धीरे धीरे से शरीर को हम कम कर देते, शरीर फिर बदल देते। हम मरते तो है नहीं, केचुल बदल देते, फिर कहीं निकल जाते दूसरे पिंजरा पर। अब चलाएंगे कुछ दिन। कन्हैया जी ने हमारी नई जिंदगी बना दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमको चकाचक दिखता है, दिखता है। बहुत दूर तक दिखता है। अच्छा, तो कन्हैया जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आगे उनको हम यो मस्त कहेंगे, या आशीर्वाद देंगे कि बढ़िया मस्त रहेंगे खूब जिंदगी में अपनी। हम्म, ये हमारी आशीर्वाद है। हम्म, हमारी तो नई जिंदगी बना दिया उन्होंने। हम्म, हाँ, एक भी नहीं दिखता था हमको हम्म, ना, एक भी। हम्म, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता था, जिंदगी काट रहे थे हम। हम्म, अब अनंत से कटेगी कुछ। हम्म, हाँ, आँख तो न बनवाते हम, हम्म, कन्हैया जी ना आते, हम्म, आँख हम नहीं बनवाते। हम्म। ये तो हमारा पक्का दावा था। अच्छा, हाँ, कि आँख नहीं बनवाएंगे। अच्छा। लेकिन आज बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे गुरुजी अब दोनों आँख से देखने लगे और बढ़िया सुंदर से वो हर कार्य कर लेंगे और हमको भी अब वो उनका हमको ज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा। जो क्रियाएं हमारी बाकी है गुरुजी हमको पूरी करवाएंगे। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं आपको सत्संग के दर्शन नहीं करवाऊंगा, ना नए संतों के दर्शन। हालांकि संतों के दर्शन आपने कर चुके हो, सिद्ध बाबा के, उनके दर्शन करवाने आया हूँ, राम शंकर दास जी के। क्योंकि आपने सभी ने देखा होगा वो आंखों से देख नहीं सकते थे, और आज मेरे बड़ी खुशी के दिन है। आज मैं खुशी से बड़े भावुक हुए। हम सभी, हमारे जो टीम वर्क है, जो हमारे चित्रकूट की टीम संभालते हैं, संतों की सेवा करती है, वो जो भी हॉस्पिटल वाले थे, वो सभी भावुक हो गए थे। जैसे कि आपकी वीडियो के इंट्रो में आप समझ चुके होंगे, लेकिन आज अगर मैं कहूँगा, जिसके हृदय में दिल है वो भावुक जरूर हो जाएगा, वो आंसू जरूर आएगा आज आंखों में। उनको भी ऐसा लगेगा, ये हम छोटे छोटे जो कार्य करते हैं, जो छोटे छोटे, वो बड़े कार्यकार होते हैं। कोई भी साथी इस वीडियो को शोबाजी ना समझे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, आज एक संत के आंखों का ऑपरेशन की ये वीडियो है, जिसमें उसमें कुछ क्लिपें हैं। 1 या 2 दिन तो मैं हाज़िर था, लास्ट में मैं हाज़िर नहीं हो पाया, लेकिन हमारे साथी वहाँ हाज़िर थे उस संतों की सेवा में। तो महाराज जी ने जो भावुक होके जो कहा था, और साथ ही साथ वहाँ जो मेडिकल स्टाफ थे, हॉस्पिटल के जो स्टाफ थे, वो सभी भावुक हो गए वहाँ पर, जब संतों ने कुछ ऐसी अनमोल शब्द कह दिए थे। क्योंकि जो शरीर त्यागने की सोचे, और किस लिए, बस कुछ ऐसे शरीर में विकार आ गए कि इस चोले को चेंज कर लूं। संतों ने सोचा, अब सब चोले को चेंज करने की जब विकार आए थे, तभी भगवान की ऐसी इच्छा हुई कि मैंने भी सोचा उन महाराज जी का ऑपरेशन करवा दें आंखों का। आज महाराज जी का आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो आपको वो पूरी क्लिप देखनी है। मैं हाथ जोड़ के निवेदन को, पूरा वीडियो देख के कमेंट कर दो। ज्यादा नहीं कहूंगा, कितनी कमेंट कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, 500 कमेंट तो आ ही सकती है। अगर एक बंदा 2 कमेंट कर देना, 5 कर देना, तो भी 500 कमेंट कर दो। मुझे विचार बताओ 500 के लोगों के। और कोई भाई भी इसमें अच्छा लगे मेरी जानकारी, तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना, मना नहीं करूंगा। मैं कोई बिंदास हूं, मैं अपने भाव से संतों के दर्शन करता हूं। हाँ, आपका इच्छा हो कन्हैया के हाथ मजबूत करें, संतों की सेवा और अच्छी हो, तो करना, और नहीं तो सीताराम जरूर बोलना कमेंट में। और मेरा कार्य धर्म की यात्रा का कैसा लग रहा है जरूर बताना, और संतों ने धर्म की यात्रा को लेकर क्या कहते हैं ये भी आप जरूर देखना। और अभी आपको मैं महाराज जी के दर्शन करवाता हूँ। पहले हम वहाँ हॉस्पिटल चलेंगे, तो पूरी क्लिप बारीकी से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पढ़ना महाराज जी, अभी विशेष क्या समझ, अभी महाराज जी आपकी मतलब क्या विशेष आंखों में क्या तकलीफ हो रही है अभी? हमको दिक्कत किसी बात की नहीं, जैसे कुछ चाहना है, कुछ देखना है, तो छोटे छोटे अणु नहीं दिखती हमको। अच्छा, अच्छा, मतलब कोई आदमी जैसे हम दिखाई दे रहा, कोई आ रहा है, कोई जीव आ रहा है, कोई दिखाई नहीं दे रहा भोजन बनाने में, या कोई? जैसे अब तुम हो तो खड़े हो तो भी इतना न दिखेगा, जैसे कोई कुंडा में है, हमको एक भी नहीं दिखेगा। अच्छा, कुंडा में नहीं दिखाई देगा। वहाँ नहीं देगा। अब जैसे यहाँ पर हो तो हमको बच्चा और बच्ची नहीं पहचान आएगा। अच्छा, हाँ, लड़का अब है, लड़की है, लड़की लड़का कोई मर्द की आवाज़ आएगी तो जान जाएंगे, बच्ची बोल देगी तो जान जाएंगे, कोई बोल देगा तो जान जाएंगे हम।
साथियों, जैसे कि महाराज जी की अभी आंखों की एक बात करें तो इलाज के लिए महाराज जी की थोड़ी सी हम कोशिश करेंगे। अभी डॉक्टर साहब से अभी तुरंत बात भी करेंगे, फ़ोन यही है, और बात करके हम कोशिश करेंगे कि आज अपॉइंटमेंट मिल जाए हमें और कल इनका इलाज हो जाए तो बेहतर रहेगा। नंबर अगर आज लग जाए। ये कह रहे थे ना कि और खराब हो जाएगी, ये भी जो थोड़ा दिखता है, ये तो खराब पूरी है, ये भी खराब हो जाएगी। जैसे ध्यान नहीं देंगे तो एक आंख पूरी और ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल भी। इसीलिए मैं थोड़ा सा ही कोशिश कर रहा हूँ हमारे सभी भक्तों की सहयोग से कि आपके आंखों का थोड़ा इलाज हो जाए, और जो भी हो। साथियों, जो कोशिश करेंगे महाराज जी के आंखों का ऑपरेशन करके दवाई करवा के और इनका चश्मे लग जाएगा, जिससे कि आंखें आगे खराब भी नहीं होगी। और नित्य जो पूजा करते हैं ठाकुर जी की, माला भजन करते हैं, ये तो आप देखते ही हो एकांत में करते हैं। अब देखो तो वो यही न रख लियो, उतना जनता का व्यवस्था करो जितनी कि तुम कर सको, सेवा जिम्मेदारी देख सको। सही है। जैसे कि महाराज जी ने कहा जितनों की हम सेवा कर सकते हैं उतनों की करनी चाहिए, और ये सही बात है। महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, और हम कोशिश करेंगे महाराज जी का थोड़ा इलाज करवाने की आप सभी के सहयोग से। पहले तो महाराज जी को हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, और वहाँ महाराज जी का ऑपरेशन किस प्रकार होता है, क्या आंखों की कहते हैं, वो हमें पता चलेगी। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे, और जो भी भाई महाराज जी के इलाज संबंधित अपनी सहयोग या अपना सेवा करना चाहता है, कि इलाज में अपना सेवा का लाभ उठाना चाहता है, महाराज जी की जो इलाज में कोई भी लाभ उठाना चाहता है वो महाराज जी की सेवा करके लाभ उठा सकता है, मैं कहूँगा। और महाराज जी यहाँ पर, जैसे मैं बता दूँ, ये सिद्ध बाबा का स्थान है। यहाँ पर सबसे पुराने महाराज जी या महान संत यही है, सबसे पुराने महाराज जी। आप भी अभी जी हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, बहुत दिनों से। कितने वर्ष हो गए यहाँ पर महाराज जी आप? अब हमको हो गए यहाँ कम से कम रहते तो थोड़ा थोड़ा से 30-40 साल, 40 साल से कम नहीं। 40 सालों से महाराज जी इसी जगह पे है। और ऐसे कोई बाकी आते हैं 2 महीना 6 महीना 1 साल रुक के चले जाते हैं, लेकिन महाराज जी 40 सालों से इसी जगह पहाड़ों में रह रहे हैं हम यहीं जंगल में। अच्छा, ये गुफा आपने बनाई या बनाई हुई थी महाराज जी? ये तो हम ही नहीं बनाया है। अच्छा, ये पूरी कुटिया एक थी। अच्छा। और जमीन से कम ये 300-400 फीट महाराज, कितनी सीढ़ियाँ होगी? अब हमने सीढ़ियाँ तो 200 पौने 200 सीढ़ी है। 200 पौने 200 सीढ़ियाँ हैं, कम से कम 200 फीट तो ऊपर ही होगा। यहाँ तक में तो 25 पड़ जाएगी, 225 सीढ़ियाँ और 30 225-30 सीढ़ियाँ हैं, और समझ लो 250-300 फीट है ज़मीन से ऊपर। और ये पूरा आपको इनका पहला पार्ट नहीं देखा है, वो ज़रूर देख लेना महाराज जी का। और महाराज जी के इलाज के मैं आपको कुछ क्लिपें दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। हमको उल्लू बना दिया। नहीं, मैं या तो बोलूँगा तो मैं कोशिश पहले की पूरी करने की। गोरख भी नहीं थोड़ा सा नाराज हो गए थे, फिर चल दिया। हमें आँखी बनवाओ, आनंद से कट जाएगी, नहीं कटना तो भाई है, कड़ी है कटेगी। डॉक्टर से बात की ना, डॉक्टर ने बोला आप अभी आओगे रात की 8-9 बज जाएगी, और फिर रात्रि समय रहेगा, ऐसा करना सुबह आ जाना। तो फिर कल क्या है, वो महाराज जी की कुटिया बन रही है एक जगह, तो टाटी घाट में, तो वहाँ थोड़े फॉरेस्ट विभाग वालों से प्रेम से बात करके सेटिंग किया। साथियों, जैसे कि महाराज जी को धर्म रथ के माध्यम से हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। हाँ, इसी में बैठ जाओ महाराज जी। और आप हमारे इस वीडियो में पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा, किस प्रकार महाराज जी का ऑपरेशन हो रहा है, मेरी किस प्रकार दिनचर्या रह रही है, वो भी दिखा रहा हूँ। हॉस्पिटल में आने के बाद महाराज जी का सीधा नंबर लगा है, और जांच से शुरू होगी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराज जी अब जांच में आए हैं, और यहाँ पर नंबर लगा है, और यहाँ पर चेकअप हो रहा है ब्लड का चेकअप होने के बाद महाराज जी को अगले कैबिन में हमें जाना है, जैसे कि थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। और महाराज जी बहुत भावुक होकर सत्संग भी दे रहे थे हमें, बीच बीच में अपनी ज्ञान की बातें बता रहे थे, उनकी आंखों के पहले कि वो क्या करते थे, क्या देख सकते थे, उनके शिष्यों को कुछ क्रियाएं वो नहीं करवा पा रहे थे। और जैसे कि आप देख पा रहे हो महाराज जी अपनी आंखों का जांच करवा रहे हैं,
डॉक्टर साहब सामने बैठे आंखों की जांच कर रहे हैं। और अलग अलग प्रोसेस होता है, जैसे कि बड़ी हॉस्पिटल में अलग अलग प्रोसेस होता है। अभी आंखों की जांच हो रही है और जैसे कि आंखों का ऑपरेशन होना है तो बारीकी से ध्यान रखा जाता है और कोई बीमारी तो ना है आंखों में, असलियत का कारण क्या है वो सभी देखा जा रहा है। और आप बीच बीच में मुझे कमेंट कर देना। अब महाराज जी के यहाँ पर अगले केबिन में आए हैं जहाँ उनकी और जांच होगी। यहाँ पर बीपी की जांच करेंगे, शायद तक ब्लड प्रेशर, यहाँ पर महाराज जी का ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और कुछ जांचें भी होगी बेसिक जो होनी चाहिए। ठीक महाराज जी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अब महाराज जी का ऑपरेशन थिएटर में जाना है और महाराज जी का आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, बड़ी सक्सेसफुल हो चुका है आंखों का ऑपरेशन। पहले तो सीताराम बड़ी क्वेश्चन था, उसके बाद महाराज जी थोड़ा सा प्रसाद पा रहे हैं, थोड़ा सा जैसे डॉक्टर की मार्गदर्शन से अनुसार उनको भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों अब महाराज जी अपने विश्राम स्तर यानी अपनी कुटिया आ गए हैं जो पहाड़ के ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हैं। और अभी विश्राम कर रहे हैं और विश्राम करने के बाद थोड़ा सा महाराज जी तो आए हैं, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ के थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। उसके बाद महाराज जी हमें कुछ शब्द कहेंगे। और यहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाया क्योंकि इस दिन मुझे और भी संतों की सेवा के लिए जाना पड़ रहा था, तो हमारे साथी महाराज जी के साथ है, वो हमें बताएंगे। यहाँ के लिए कहाँ से? वो पत्थर दिखता है ऊपर से, वो कुछ पहाड़ी के ऊपर चढ़ के वहीं बैठते थे हम कहीं कहीं जाके रोज। फिर वहाँ से यहाँ के को देखते थे अपनी कुटिया। जड़ी के देने का मतलब यही होता है, तो नंदा आ रहे नहीं, हम बनवाते नहीं। धीरे धीरे से शरीर को हम कम कर देते, शरीर फिर बदल देते। हम मरते तो है नहीं, केचुल बदल देते, फिर कहीं निकल जाते दूसरे पिंजरा पर। अब चलाएंगे कुछ दिन। महाराज जी धर्म की यात्रा के जरिए आपकी आंखें बन गई हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? कन्हैया जी ने हमारी नई जिंदगी बना दिया। अच्छा, हाँ बिल्कुल, हमको चकाचक दिखता है, दिखता है। बहुत दूर तक दिखता है। अच्छा, कन्हैया जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आगे उनको हम यो मस्त कहेंगे, आशीर्वाद देंगे कि बढ़िया मस्त रहेंगे खूब जिंदगी में अपनी। ये हमारी आशीर्वाद है। हमारी तो नई जिंदगी बना दिया उन्होंने। हाँ, एक भी नहीं दिखता था हमको ना, एक भी। थोड़ा थोड़ा तो समझ नहीं आता था, जिंदगी काट रहे थे हम। अब आनंद से कटेगी कुछ। हाँ, भैया जी तो करते ही हैं। हमको पहले का काजू बादाम किस्मत खूब देते थे, सीधा पानी लेके राशन पास सब देते थे। हाँ, संतों का सब आशीर्वाद है। हाँ, बन गया। आँख तो न बनवाते हैं, कन्हैया जी ना आते, आँख हम नहीं बनवाते। ये तो हमारा पक्का दावा था। अच्छा, हाँ, कि आँख नहीं बनवाएंगे। अच्छा। भाई असमर्थ हो गए थे ना, 2-3 बार गए, तो बैठे बैठे वहाँ हमको ज़्यादा समय देते नहीं है। इस तरह जंगल में चाहे हमको जब तक कोई बैठवा दे हम बैठे रहेंगे। अब यहाँ हमको बिल्कुल एक एक दिखता है पत्थर सब। जी आप यहाँ कन्हैया जी इसी प्रकार सेवा संतों में करते रहे, बहुत बढ़िया उन्होंने किया है। आप बोलिए। कन्हैया जी तो हमारी आंखें बनवा दिया, नई बढ़िया हो गई है। तो
हमको बिल्कुल साफ दिखता है। करते रहें वो कन्हैया जी संतों की इसी प्रकार सेवा अपना करते रहें, उनका बढ़िया साधुओं का आशीर्वाद रहेगा। जो हमारे गुरु जी का आपने इलाज करवा दिया आँख का, आप समझ लीजिए अब हमको आप भगवान से बड़े हैं हमारे लिए, समझ रहे हैं। और गुरु जी हमारे बहुत परेशान थे, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, इतना प्रसन्न हूँ कि इतना प्रसन्न मैं कभी नहीं हुआ, समझ रहे हैं आप। न साधु के पहले प्रसन्न हुआ, न साधु बनने के बाद, लेकिन आज बहुत प्रसन्न हूँ कि हमारे गुरु जी अब दोनों आँख से देखने लगे और बढ़िया सुंदर से अब वो हर कार्य कर लेंगे और हमको भी अब वो उनका हमको ज्ञान मिलेगा, प्राप्त होगा। जो क्रियाएं हमारी बाकी है गुरु जी हमको पूरी करवाएंगे। हाँ? जय सिया राम। साथियों, जो अभी आप देख पा रहे हो, मुझे विश्वास है कि आपने पूरा वीडियो देख लिया। आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं दास। और मैं आप सभी से कहूँगा, आप जो पूरा देख लिया, आप कितनों लोगों को शेयर कर रहे हो और कितनी कमेंट कर रहे हो, ये मैं आपकी कमेंट देखूंगा। और आज मैं आपकी कमेंट पढ़ूंगा भी, व्यक्तिगत कह रहा हूँ, कमेंट पढ़ूंगा, सभी कमेंट करो। और अगली सत्संग के साथ, अगली सेवा के साथ मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्णा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव।